प्रदेश में सर्दी डबल अटैक सर्दी का हो रहा है। एक तरफ सर्दी तो दूसरी तरफ शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। आमजन ही नहीं बल्कि किसान भी परेशान है। आमजन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है तो वहीं किसानों को फसल नुकसान का डर सता रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी और तापमान गिरेगा। देखिए रिपोर्ट। लुढ़कने लगा पारा, बढ़ने लगी सर्दी, शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी, दिनचर्या हो रही प्रभावित। प्रदेश में पारा लुढ़क रहा है और सर्दी का सितम बढ़ रहा है। सर्दी के साथ शीतलहर का कहर ऐसा कि लोग सर्दी से बचने का जतन करते नजर आ रहे हैं। बात शेखावाटी के सीकर की करें तो पिछले 3 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसके जमाव बिंदु यानी 0 तक पहुंचने की संभावना है। वहीं 30 नवंबर से अभी तक के तापमान पर नजर डालें तो 30 नवंबर को 5.5 डिग्री सेल्सियस, 1 दिसंबर को 5.6 डिग्री सेल्सियस, 2 दिसंबर को 3 डिग्री सेल्सियस, 3 दिसंबर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तो वहीं 4 दिसंबर को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के मद्देनजर किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। अपने जो सिक्कर का मौसम है वो अपन जानते हैं ज्यादातर दिसंबर और जनवरी में तापमान 0 के आसपास रहता है और पिछले साल भी तापमान 10 दिनों से अधिक दिनों तक लगभग 0 डिग्री के आसपास रहा था। इस बार भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि तापमान कम रहेगा और आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं फतेहपुर क्षेत्र में भी शीतलहर से बचाव के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। फतेहपुर के बुधगिरी सिटी नेचर पार्क में लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। फतेहपुर में माइनस में तापमान जाता है, इससे बचाव के लिए वन विभाग द्वारा अपने बुधगिरी सिटी नेचर पार्क में और पानी पुलों से बचाव किया जा रहा है और 20,000 पौधे हमारे लगाए गए हैं। उसमें से लगभग 15,000 पौधों की हमने पानी पुलों से कवर कर दिया है। कुल मिलाकर फिलहाल सर्दी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। किसान हो या आमजन, सभी को इसके लिए तैयार रहना होगा क्योंकि मौसम बदलता रहेगा और तापमान में गिरावट होती रहेगी। अशोक सिंह शेखावत, जी मीडिया, सीकर। राजस्थान में पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे में कई शहरों में ठंडी हवाओं के असर से पारा 1 से 2 डिग्री तक लुढ़का है। बीती रात 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे आया। फतेहपुर 1.9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। लूणकरसर में पारा 3.2 डिग्री रहा। सीकर में 3.0 डिग्री, नागौर में 3.1 डिग्री, चूरू में 4.5 डिग्री और पिलानी में 4.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पारा लुढ़कने के साथ ही दिन में अब सर्दी का असर दिखने लगा है। शेखावाटी के इलाकों में रात का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है। शुक्रवार को राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों में ही तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। जयपुर में इस सीजन पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। राजस्थान में अगले कुछ दिन इसी तरह की कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम का क्या हाल है ये जानेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से आशुतोष शर्मा है और श्री गंगानगर से हमारे साथ प्रदीप माथुर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, जयपुर में क्या स्थिति है फिलहाल ठंड को लेकर, क्योंकि अब जो है क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो रहा है और आने वाले 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी हो गया है। देखिए, बिल्कुल जयपुर समेत पूरे राजस्थान की बात करें तो पिछले 5 दिनों के अंदर अचानक से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। ख़ास तौर पे शेखावाटी अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो तापमान लगातार नीचे आया है। हालांकि ये किसानों के लिए तो एक अच्छी खबर नहीं है कि अचानक से जब जो तापमान नीचे आता है तो उससे फसल को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जयपुर की जहाँ तक बात करें तो इस सीज़न की जो सर्दी है उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि रात का जो तापमान है वो 10 डिग्री तक पहुँच गया हो। यानी कि राजस्थान के करीब करीब 5 ऐसे शहर हैं, माफ़ी चाहूँगा 7 ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो तापमान है वो लगातार नीचे आया है। इसी के साथ साथ बात करें शेखावाटी इलाके की
तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो सर्दी का असर है वो देखने को है आम लोगों में। लेकिन देखिए मॉर्निंग वॉकर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, लेकिन सर्दी का असर मॉर्निंग वॉकर्स पे पड़ा है नहीं पड़ा है या वही जोश बरकरार है, उनसे जानते हैं। सर, सर्दी लगातार अचानक से पिछले दिनों में बढ़ी है, किस तरह का आप बदलाव अचानक से मौसम में देख रहे हैं और कैसे खुद को तैयार करते हैं सर्दी का? एक तो एकदम ही 2-3 दिन से सर्दी पड़ रही है और उसी के लिए मतलब अभी गर्म कपड़े पहनना ज़्यादा और अपने शरीर का ध्यान रखना, गर्म पानी पी के आना और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक तो ज़रूर करनी चाहिए इंसान को, जिससे क्या है कि इम्यूनिटी बढ़े और उसका नाम का शरीर में हो रहे। और मैं सबों से यही अपील करता हूँ कि इस बात पे ध्यान दें कि गर्म पानी पिएं सुबह उठ के और वॉक करें, जो भी अपनी दिनचर्या है पूरा दिन है जो सही निकले। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, सर ने जो बताई, ये बड़ी जागरूक करने वाली बात है कि लोग इस बात को समझें कि मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुबह की शुरुआत कैसे करनी है सर? सर्दी का जो अचानक असर बढ़ा है, मॉर्निंग वॉकर्स पे आप लोग जो वॉक करने आते हैं, कोई जोश आपका कम हुआ है इस ठंड? सर, मॉर्निंग वॉक एक सुबह की जीवन शैली की पहली प्रक्रिया है। हर इंसान को सुबह उठ के नित्य ही मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, अपने योग व्यायाम करना चाहिए। जैसे कि अपन को महसूस हो रहा है कि 2-3 दिन से कुछ सर्दियाँ बढ़ रही है, तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उनको समय अनुसार उनको गर्म पानी, उनके पहनने के, ओढ़ने के वस्त्रों का निरंतर ध्यान रखना चाहिए और उनका खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। देखिए जहाँ तक पूरे राजस्थान की बात करें तो 15 ऐसे शहर हैं जहाँ पे सिंगल डिजिट में जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग जयपुर की बात करें तो ये अलर्ट जारी किया गया है कि आगामी 1 सप्ताह तक इसी तरीके की जो सर्दी है उसका जो एहसास है वो पूरे राजस्थान को रहने वाला है। ख़ासतौर पे शेखावाटी इलाके की बात करें या जो पहाड़ी क्षेत्र से सटते हुए जो सिरोही की बात करें, यहाँ तक कि अब जयपुर में भी सुबह सुबह की जो सर्दी रहती है उसका आसपास के इलाकों से भी काफी फर्क को पड़ रहा है और सर्दी का ये डबल अटैक देखने को मिल रहा है। आशुतोष, मैं आऊंगी आपके पास। प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, अगर हम श्रीगंगानगर की बात करें ओवरऑल तो क्या फिलहाल स्थिति है वहाँ की? तापमान कितना है वहाँ पर और सर्दी क्योंकि बढ़ रही है, पाला बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सर्दी से कैसे बचाव वो कर रहे हैं? क्या मॉर्निंग वॉकर्स आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए? क्योंकि जैसे कि आशुतोष ने भी कुछ लोगों से बात की है, क्या स्थिति है वहाँ पे? चलिए ठीक है, लगता है प्रदीप तक हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। आशुतोष का ही रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आपने कुछ लोगों से भी वहां पर बातचीत की, लेकिन आने वाले जो कुछ समय है यानी कि अभी 1 हफ्ता जो है वो कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में लोगों को किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए? और क्योंकि इस कड़ाके की सर्दी में पिछले साल की तुलना में इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है कि पिछले सीज़न में जो सर्दी पड़ी थी उससे ज़्यादा व्यापक जो असर है वो इस बार सीज़न में रहने वाला है। ये बात आपने बहुत ज़रूरी की और तमाम दर्शक इस वक्त जो जी राजस्थान न्यूज़ देख रहे हैं और तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात करें जो कि मेडिकल से जुड़े हुए हैं या आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति इस समय ये सलाह दे रहा है जो कि विशेषज्ञ होते हैं कि सर्दियों में हर व्यक्ति को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो दिन की शुरुआत होती है, देखिए बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जो लगातार दिए जाते हैं। जब सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति उठे तो अचानक से बेड से नहीं उठना है, एकदम सर्दी वाले माहौल में नहीं जाना, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अचानक से ऐसा नहीं कि सीधे आप उठे फ्रेश हुए उसके बाद सीधे अचानक से बाहर लगे, थोड़ा अपनी बॉडी को टाइम देना है, गुनगुना पानी सुबह पीना है। और एक ख़ास बात बुज़ुर्गों के लिए ये कही जा रही है कि जो मॉर्निंग वॉक की वो शुरुआत करें वो थोड़ा सा देर से करें, यानी कि हल्का हल्का जब धूप का असर देखने को मिलता है, धूप देखने को मिले तो ही वो मॉर्निंग वॉक पर निकले। क्योंकि इन दिनों में कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें वो इस सलाह दे रहे हैं ख़ास तौर पे कि बीपी की और हार्ट की जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो हमारे आर्टरीज़ हैं वो जो तमाम हमारी धमनियाँ होती हैं, रक्त धमनियाँ होती हैं जो दिल तक खून की सप्लाई को पहुंचाती हैं, तो आशुतोष, ये जानना चाहेंगे कि रात में जैसे कि पारा
बदलता है, जैसे कि तापमान जो बदलता है उसका दिन में भी असर देखने को मिलता है। प्रदीप हमारे साथ लगता है जुड़ चुके हैं। प्रदीप का एक बार रुक कर लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। प्रदीप, श्रीगंगानगर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, क्योंकि सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है और रात को एकदम से तापमान जो है वो बदल जाता है। दिन में कैसी सर्दी महसूस कर रहे हैं वहाँ के लोग? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें सर्दी की तो दिसंबर का माह है और बात श्री गंगानगर की करें तो श्री गंगानगर का तापमान है वो रात का तापमान करीब 7 डिग्री के पास रहा है। रात के तापमान में है वो काफी हद तक गिरावट आई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से तापमान है वो करीब 10 डिग्री के आसपास था, लेकिन अब है जो पिछले 2 या 3 दिनों में जो सर्दी है उसने ठिठुरन अपनी बढ़ाई है और रात का तापमान है वो 7 डिग्री का रहता है। तो वहीं दिन के तापमान की बात करें तो दिन का तापमान है वो 22-23 डिग्री के आसपास रहता है, क्योंकि दिन के अंदर तेज धूप भी पड़ती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, शाम ढलते ही सर्दी का प्रकोप है वो शुरू हो जाता है। वैसे भी दिसंबर की बात करें तो गंगानगर दिसंबर माह के अंदर आमतौर पर देखा जाता है कि इस वक्त कोहरा है वो छा जाता था, लेकिन इस बार है वो कोहरा नहीं है, लेकिन जो सर्दी है वो अपने जमकर तेवर है वो दिखा रही है, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से जो फसलें बोई गई है उनको भी अब है वो काफी फायदा है वो दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आमजन और